नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। सुनहरी धूप कक्षा 2 और पाठ का नाम है मुझे सोने दो। बच्चों, समय पर सोना और समय पर जागना बहुत ज़रूरी होता है ना। हमें समय से सोना चाहिए, यानी रात में हमें समय से सो जाना चाहिए। 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह हमें 5 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। समय पर सोने से नींद भी पूरी होती है और अगले दिन के सारे काम भी समय से पूरे हो जाते हैं। समय से सोने से क्या होता है बच्चों, अब 12-1 बजे रात तक आप जगे रहोगे तो फिर सुबह नींद आएगी, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, कोई काम में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें समय से सोना चाहिए और समय से जागना चाहिए, एक रूटीन अपनी बनानी चाहिए। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई हुई, नीचे आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। एक बच्चा एरोप्लेन से खेल रहा है, उसके माता पिता हैं। दूसरे चित्र में दिख रहा है बच्चों कि एक बिल्ली है जो उसके पिताजी के हाथों में है और पीछे मुझे लगता है 2 दादा दादी या नाना नानी। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और यहाँ पर बिल्ली सो रही है और यहाँ पर बच्चा जो है वो भी आराम से सो रहा है और उसके मम्मी पापा खड़े हैं। तो लगता है ऐसा है बच्चों कि ये कहानी जो है इसी चित्र पर आधारित है। तो हम पढ़कर देखते हैं। बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। सौरभ कैसा बच्चा था? बहुत नटखट था और शरारती था, यानी वो बहुत बदमाशी करता था। वह कभी थकता ही नहीं था। उसे क्या होती थी बच्चों की थकावट ही नहीं होती थी। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता हमेशा उसे समझाते थे कि हमें समय पर सोना चाहिए, क्योंकि नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही में बच्चों, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पूरी नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हमें व्यर्थ में जगकर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर सौरभ जो था वो किसी की बात सुनता ही नहीं था। वो हमेशा रात में देर रात तक जगे रहता था। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए, यानी जो बुजुर्ग की चित्र बनी थी वो कौन थे बच्चों? उनके नाना नानी थे। और सौरभ के माता पिता कहाँ गए? नाना नानी के घर गए। नाना नानी क्या कौन होते हैं? जो मम्मी के मम्मी पापा होते हैं वो नाना नानी कहलाते हैं, और जो पापा के मम्मी पापा होते हैं वो दादा दादी कहलाते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। वे बोले ये बहुत मोटी व सुस्त है। सुस्त का अर्थ होता है आलसी। जो बिल्ली थी वो बहुत मोटी थी और वो सुस्त भी थी। तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरभ जल्दी सोने लगेगा। नाना जी ने सौरभ के माता पिता को बिल्ली दिया और कहा कि इसे आप लेके जाओ, इसकी वजह से जो है वो सौरभ जल्दी सोने लगेगा। फिर नाना जी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फुसफुसाना मतलब धीरे से कुछ बात करना कि बाकी और ना सुने, शायद वो सौरभ ना सुने इस बात को, इसीलिए उसके नाना जी ने उनके मम्मी पापा के कान में क्या कहा कि कुछ कहा जो जिससे वो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वे बिल्ली को अपने साथ लेकर घर आ गए। उस रात भी वही हुआ। जब बिल्ली घर आई तो उस रात भी क्या हुआ बच्चों? वही हुआ कि सौरभ जो है वो क्या करता था? देर से सोता था, देर से सोने गया। जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया। तभी माँ ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैलकर सो गई। जब माँ ने सौरभ से कहा कि सौरभ जाओ, अब सो जाओ, 10 बज रहे हैं, तो उसने क्या किया? मना कर दिया अपनी मम्मा को। और तभी मम्मा ने क्या देखा, कुछ जो बिल्ली थी वो उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैलकर सोने लगी। 2 घंटे बाद सौरभ भी सोने के लिए अपने कमरे में आया, पर अब यह क्या, वहाँ तो बिल्ली सोई थी। अब सौरभ क्या करे, क्योंकि सौरभ की जगह पर बिल्ली ने अपना आसन जमा लिया था। वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लाते मार मार कर सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। बिल्ली क्या की कि अपने पैरों से, लात मतलब होता है पैर से, मार मार के सौरभ को नीचे गिरा दी, क्योंकि वो फैल कर सोई हुई थी बिस्तर पर। फिर वह उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने जोर जोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए, यानी उसकी जो सांसें थी वो तेज़ तेज़ आवाज़ लेने लगी। सौरभ पूरी रात सो ना सका।
इसकी वजह से, बिल्ली की खर्राटे की वजह से और उसके फैल के सोने की वजह से सौरभ जो है वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर देर से कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से ही सोई पाई गई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ को सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। अगले दिन क्या हुआ बच्चों, क्योंकि सौरभ तो रोज़ ही इस चीज़ को फेस कर रहा था कि जब भी सोने जाता था पहले से ही बिल्ली वहाँ पर विराजमान रहती थी और पूरा जगह छेके रहती थी और उसको गिरा देती थी सोते सोते, और खर्राटे भी लेती थी जिससे वो सही ढंग से सो नहीं पाता था। तो जब 2-3 दिन बीत गए तो जब माँ ने कहा कि बेटा अब समय हो गया सोने का, आप चले जाओ सोने के लिए, तो वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था, बिल्ली मुझे परेशान मत करो। मतलब नींद, सोते सोते नींद में जब कुछ आदमी बोलते हैं तो उसको बड़बड़ाना कहते हैं। तो उसने कहा कि बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सौरभ को समय पर सोता हुआ देखकर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा था। तो लगता है कि उनके नाना जी ने शायद यही बात कान में कही थी कि बिल्ली अगर बिस्तर पे सो जाएगी तो सौरभ जो है वह समय से सोने लगेगा। बिल्ली की वजह से वो चाहेगा कि मैं पहले जाकर अपना बिस्तर पर सो जाऊं और बिल्ली से पहले मैं सो जाऊं, और इसकी वजह से उसका जो रूटीन है वो सही हो जाएगा, वो समय से सोने लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों कुछ आप लोग के लिए शब्दार्थ दिया गया है, जैसे कि शरारती, शरारती का अर्थ होता है शैतान। सुस्त का अर्थ होता है आलसी। खर्राटे, सोते समय मुंह से कुछ आवाज़ें निकलना। बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना। श्रुतलेख के लिए कुछ शब्द हैं, सौरभ, शरारती, बिल्ली, सीढ़ियाँ, चुपचाप, कोशिश। ये जो है कठिन शब्द होते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग को इन सबको याद करना होगा, शब्दार्थ, श्रुतलेख, जिससे आपको प्रश्न उत्तर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों, आप लोग को कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप सब में से कौन कौन बच्चा समय से सोता है और समय से जागता है और इसके आप लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।